ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग, जिसको यूनानी भाषा में मैथिन को सीखना कहते हैं, इसके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यह जो सीखने का जो सिद्धांत है, यह गणित के विषय में सर्वप्रथम थॉमस ए गिलबर्ट ने प्रतिपादित किया था। इस प्रक्रिया अधिगम की इस प्रक्रिया के अंतर्गत या सीखने की इस तकनीकी के अंतर्गत जटिल प्रक्रिया को अभ्यास के द्वारा किस प्रकार उसमें निपुणता हासिल की जा सकती है, अभ्यास के द्वारा किस प्रकार से उसे एकदम सरल बनाया जा सकता है, यूँ कहें कि संक्षेप में जटिल से सरल की ओर कैसे प्रक्रिया चलती है, इसके विषय में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया जो है 3 आधार पर निर्मित होती है। पहला प्रदर्शन का तात्पर्य यह है कि यह प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई जटिल समस्या हो या कोई जटिल व्यवहार हो या कोई गणित का कोई कठिन सवाल हो, जब उसे अधिगमकर्ता सीख लेता है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन, यानी सीखने का व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है, यानी जब सीखने का व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है, तब उसके संदर्भ में उसको क्या बनती है, एक सोच बनती है, अनुभूत सोच बनती है या समझ बनती है। वह समझ उस अधिगम के प्रति बार बार उसको उकसाती रहती है, प्रोत्साहित करती रहती है। और जैसे यह अनुबोध बनता है, उसी के आधार पर उसके अंदर उन्मुक्ति मतलब अभ्यास से अवसर, यानी अभ्यास का वो अवसर पाता है या अभ्यास करने लगता है, तो जो सवाल उसको प्रारंभ में सीखने में कठिन था, वो अभ्यास के द्वारा सरल हो जाता है। यानी यह प्रक्रिया जटिल से सरल की ओर चलती है, या यूँ कहें यह प्रक्रिया में गणित के संदर्भ में जो पहले कठिन सवाल थे, जिसको यदि अधिगमकर्ता सीख लेता है तो बाद में उसी में निपुणता हासिल कर लेता है, उसी को वह सवाल या वह समस्या सरल नजर आने लगती है। परंतु आधुनिक समय में यह काफ़ी अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रिया विभिन्न 6 स्तरों से अभ्यास पद के द्वारा गुजरती है। यह प्रक्रिया 6 स्तरों पर अभ्यास पद के द्वारा गुजरती है। आप इस प्रक्रिया को देखोगे तो एकदम व्यवहारिक है, कैसे आदमी कठिन चीज़ को सरल बना लेता है अभ्यास के द्वारा। यानी यूँ कहें कि यह प्रक्रिया जो है अवरोही क्रम में चलती है, मतलब पहले अधिक समस्या है, फिर क्या है वही समस्या एकदम सरल हो जाती है। पहले जो जटिल था अब वही क्या होता है, सरल है। इस ढंग से यह प्रक्रिया चलती है। कैसे चलती है, यह प्रक्रिया विभिन्न 6 स्तरों से गुजरती है, उसको हम देखते हैं। पहले स्तर पर क्या होता है, जैसे ही वह व्यवहार जो है अधिगमकर्ता क्या करता है, प्रदर्शन करता है, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी जटिल समस्या को हल करने का जो व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है। यानी प्रदर्शन का मतलब डेमोनेस्ट्रेशन के अंतर्गत तो वह अधिगम जो व्यवहार सीखा हुआ उसे प्रदर्शित करने लगता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया दूसरे स्तर पर आती है, तो जैसे ही वह दूसरे स्तर पर आती है तो यह करता क्या है, उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के साथ, अधिगम का व्यवहार सीखा हुआ है उसे प्रदर्शित करने के साथ साथ उसके प्रति वह अपनी सोच, समझ, बुद्धि, ये सब विकसित मतलब बढ़ने लगती है, या उसको प्रोत्साहन मिलने लगता है। उसको जो है उसकी समझ, उसकी बुद्धि या उसका विचार उसको क्या करता है, उकसाने लगता है इस अभ्यास को धार रखने में या समझने बुझने में। फिर जब वही प्रक्रिया तीसरे स्तर पर आती है, तब वह उसको देखता भी है, यानी प्रदर्शन यानी व्यवहार, अधिगम तो सीखा ही है, वह अधिगम जो है अब और अधिगम के वो जो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन उसको उकसाने के साथ साथ उस पर क्या करता है, अभ्यास। उन्मुक्ति का यहाँ मतलब यह है कि अभ्यास के अवसर मिलने पर जब वह अभ्यास करने लगता है, तो वह तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि वह प्रदर्शन, फिर उसके बाद उसको सोच समझ बढ़ती है, फिर उसके बाद अभ्यास का अवसर बढ़ता है। फिर चौथे प्रक्रिया का जब चौथा स्तर आता है तो वह देखता भी है, यानी अपना अधिगम व्यवहार जो है उसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद सोच समझ
अपना विश्वास विकसित करता है, फिर उसके बाद वो अभ्यास करने लगता है, फिर वह अभ्यास को और फिर अभ्यास करता है, यानी दोबारा अभ्यास करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अभ्यास करने से धीरे धीरे क्या होता है, वह प्रक्रिया और सरल होने लगती है। 5वें स्तर पर आने पर वह जैसे ही अब उसको ये जो है जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिगम पर अब उसका काफ़ी अपना अधिकार या अपना विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ जाने के कारण से अब क्या करता है, ये प्रदर्शन की अब उसको जो यानी अधिगम के व्यवहार को बिना प्रदर्शन के ही उसके प्रति वह अपना सोच समझ, व्यवहार, विचार, उत्साह, ये सब गतिविधि प्रदर्शित करने लगता है। फिर उसके अनुसार अभ्यास करने लगता है। जैसे जैसे अभ्यास के अवसरों में वृद्धि होती है, यानी 5वें स्तर पर आते आते वह 3 बार वह अभ्यास की प्रक्रिया जब रिपीट होते होते क्या होता है, उसका जो है काफ़ी विश्वास स्तर, यानी उस जटिल प्रक्रिया पर काफ़ी निपुणता प्राप्त होने लगती है। इसलिए 6ठे स्तर पर आते आते जैसे ही वह समस्या आती है, वैसे ही क्या वो अभ्यास शुरू कर देता है। यानी कि उसको डेमोन्स्ट्रेशन और अनुबोध, इन दोनों पर इतना ज़्यादा उसको अभ्यास के द्वारा इतना ज़्यादा विश्वास या इतनी ज़्यादा निपुणता प्राप्त हो जाती है कि वही समस्या को देखते ही उसे क्या करने लगता है, अभ्यास के द्वारा हल करना शुरू कर देता है। यानी कि जहाँ पर जटिल था व्यवहार, जो सवाल को हल करना उसके लिए कठिन था, जैसे ही उसको वह सवाल हल करना आ गया, वैसे ही प्रक्रिया के 6ठे स्तर पर वह सवाल उसके लिए सरल हो जाता है, यानी उस सवाल को लगाने में वह निपुण हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे विभिन्न पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, 5वां स्तर, 6वां, जैसे जैसे इन प्रक्रिया के स्तरों से गुजरता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो चीज़ जटिल था, जिस अभ्यास को, जिस व्यवहार को सीखना उसके लिए बहुत कठिन था, वही 6ठे प्रक्रिया में आके सरल हो जाता है, वही उस प्रक्रिया में निपुण हो जाता है। यानी यह प्रक्रिया जटिल से सरल की ओर चलती है। यह तभी संभव होता है जब उसके अभ्यास के पद में वृद्धि हो। जैसे यहाँ पे देखिए, तीसरे में अभ्यास पद 1 था, अभ्यास एक बार किया गया था, दूसरे चौथे में 2 बार अभ्यास हुआ, 5वें में 3 बार अभ्यास हुआ, 6ठे में 4 अभ्यास हुए। तो इस प्रकार से जैसे जैसे अभ्यास के पद में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे कठिन सवाल, जटिल सवाल उसके लिए क्या होता है, सरल हो जाता है, उसको हल करने में उसको निपुणता हासिल हो जाती है। इस प्रकार से यह जो है अवरोही क्रम में, मतलब ये कठिन है और अभ्यास के द्वारा ये सरल हो गया, यानी जटिल से सरल की ओर, यानी अवरोही क्रम में यह अधिगम प्रक्रिया चलती है। खास तौर से मैथ के संदर्भ में, गणित के संदर्भ में थॉमस एफ गिलबर्ट ने यह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जिसको मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यह अवरोही श्रृंखलाबद्ध से निपुणता, यानी कठिन से सरल की ओर सिखाता हुआ उसमें एक्सपर्ट बनाता है, अधिगमकर्ता को निपुण बना देता है। दूसरी इसकी विशेषता यह, जटिल समस्या के समाधान गणित ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अधिगमकर्ता को सीखने में जो है दिक्कतें आती हैं, जब वह व्यवहार सीख लेता है तो अभ्यास के द्वारा उसको सरल बना लेता है, इसलिए यह जटिल समस्याओं को हल करने में भी उपयोगी है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह अभ्यास के माध्यम से इसमें निपुणता आती है, यानी अभ्यास के अवसरों में। देखिए 6ठे में देखा जाए तो 6ठे में सभी अभ्यास का पद प्राप्त होता है, यानी अभ्यास के द्वारा कठिन व्यवहार को सीखे हुए कठिन व्यवहार को सरल ढंग से लागू किया जा सकता है। यदि हम इसके उपादेयता को देखें तो यह उपयोगी है किसके लिए, यानी गणित का कोई गणित है, अगर उससे संबंधित समस्याओं को या विद्यार्थियों को सिखाना है तो ये सिद्धांत बड़ा उपयोगी है। आगे चलते हैं प्रशिक्षण। यदि हमको किसी चीज़ का ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग प्रारंभ में बहुत कठिन समझ में आता है, फिर जैसे ही वो अभ्यास होने लगता है उसी प्रशिक्षण का बार बार, तो वही प्रशिक्षण एकदम सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तीसरा अगर हम इसको देखें तो व्यायाम, अगर एक्सरसाइज कोई करता है सुबह सुबह तो प्रारंभ में उसे तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ दिन जारी रखता है तो उसमें भी क्या होता है, वो सरल हो जाता है। उसी तरह से किसी विषय को याद रखने में पहले जो है उसको याद करना कठिन होता है, बाद में क्या होता है, जैसे जैसे उसको अभ्यास बार बार दोहराता जाता है तो वही जो याद करना कठिन था वही उसके लिए क्या होता है, सरल हो जाता है। अतः मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के अंतर्गत सिर्फ मैथ ही नहीं,
आज मनुष्य के व्यवहार में अनेक क्षेत्रों में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। यदि व्याख्यान मेरा समझ गए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।